आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकोस्कोपी जांच कैसे होती है, ये जांच क्या होती है, जांच से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और जांच में कितना समय लगता है और कितना खर्चा आता है और जांच के बाद में आपको क्या क्या सावधानी रखनी होती है, जांच क्यों करते हैं, मैं पूरी जानकारी दूंगा। मैं हूं मिस्टर श्याम एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो लगे अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं ब्रोंकोस्कोपी जांच क्या होती है। ब्रोंकोस्कोपी मोस्टली हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो हमारे लंग्स हैं छाती में, उसकी अंदर की स्ट्रक्चर यानी वहां की प्रॉब्लम देखने के लिए ये जांच की जाती है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक कैमरा होता है, कैमरा एक पाइप जैसा लचीला नुमा में एक कैमरा होता है और उस कैमरे को हमारे जो नोज है वहां से यानी नाक से या मुंह से अंदर हमारे फेफड़ों के अंदर भेजा जाता है। इसके टिप में एक कैमरा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे डॉक्टर बाहर से घुमाएगा वैसे घूम जाएगा। तो इसका जो हमारे मुंह से या नाक से जाता है तो ये फेफड़े में अंदर चला जाता है। वहां अंदर जाके जो ब्रोंकियोल हैं, जो पाइप हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारे बाहर से हम लेते हैं, जो ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई हैं, इनके स्ट्रक्चर को देखा जाता है। आजकल फ्लेक्सिबल कैमरा यूज किया जाता है। पहले एक रिजिड बिल्कुल लंबा सा जो घूमता नहीं था वो कैमरा यूज करते हैं, पर आजकल फ्लेक्सिबल कैमरा यूज करते हैं। इस कैमरे से हमारे जो लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, उनकी अंदर की स्ट्रक्चर देखा जाता है। जो आपकी लंबे समय तक कभी कभी खांसी होती है और कफ बाहर नहीं आ रहा है ना, तो उस टाइम वो कफ को लेने के लिए भी ये जांच करते हैं। या फिर वहां आपको कुछ एबनॉर्मलिटी है, क्या प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए, या कहां प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए भी ये जांच करते हैं। या फिर आपके वहां कोई सीटी स्कैन एमआरआई जब करते हैं, आपको वहां लगता है एक्सरे में कि कोई गांठ है, यहाँ कुछ गांठ है, तो वो गांठ किस टाइप की है, नॉर्मल गांठ है या कोई कैंसर की है या किसी और बीमारी की प्रॉब्लम है, तो उसको देखने के लिए उस गांठ से सैंपल लिया जाता है, यानी एक टुकड़ा लिया जाता है और लैब में जांच किया जाता है। इसलिए भी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। आजकल इतना एडवांस हो चुका है ब्रोंकोस्कोपी कि वहां ही अल्ट्रासाउंड करके एग्जिट जो गांठ है वहां से सैंपल ले, वहां से एक टुकड़ा ले लेगा ऑटोमेटिक कट करके और आपको बाहर लाके दे देगा, उसको हम लेबोरेटरी भेज देते हैं और जांच हो जाती है। बेसिकली आपकी ये प्रॉब्लम के लिए मोस्टली जांच की जाती है, जो फेफड़े की लंबे समय तक आपकी बीमारी चल रही हो, जिसकी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा हो, इसलिए ये जांच करते हैं। अब इस जांच में कितना समय लगता है, 15 से 30 मिनट लगती है। पर आपको ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में 15 से 30 मिनट ही रहना है, क्योंकि इस जांच में आपको बेहोशी की दवाई भी दी जाती है। यानी जांच करने से पहले 2 घंटे पहले ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और इस जांच में पहले आपको एक थोट में एक दवाई डाली जाती है जो थोड़ा सा सुन कर दे, कैमरा जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और बेसिकली आजकल नींद की दवाई यूज करते हैं। एंडोस्कोपी में इनमें तो नहीं करते नींद की दवाई, बच्चों में ही करते हैं, बल्कि इसमें बच्चों बड़ों में, क्योंकि इसमें लंग्स में अगर फेफड़ों में कैमरा डालते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, खांसी आती है, तो इस वजह से एक नींद की दवाई देते हैं जिससे पेशेंट आराम से लेटा रहता है। और जांच में डॉक्टर क्या करता है कि जो कैमरा डाल रहे हैं वो एक कंप्यूटर होता है पास में, उस कंप्यूटर में वो सब कुछ देखता रहता है, जो इसलिए वो 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, पर 2 घंटे पहले एडमिट कर लिया जाता है उसको। और इस जांच कराने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भूखे पेट आना है, यानी सुबह जांच होनी है या शाम को होनी है तो लगभग 6 घंटे पहले से आपको कुछ खाना नहीं होता है, क्योंकि जो नींद की दवाई देती हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट होता है, जो आपके पेट में अगर कोई खाना होगा, आपने अगर तुरंत ही खाया होगा तो वो आपके गले में आ जाएगा और फेफड़ों में जा जाएगा, क्योंकि वो दवाई से आपको सुन कर रखा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके फेफड़ों में जाएगा तो वहाँ निमोनिया हो सकता है, आपके सांस फूल सकती हैं, इस वजह से आपका बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए आपको भूखे पेट ही आना होता है। शरीर नीला पड़ सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है आपके शरीर में। तो जब जांच करते हैं उस टाइम डॉक्टर एक मॉनिटर होता है, जिस मॉनिटर पे अटैच रहता है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल कितना है वो पता चलता रहता है, उसकी हार्ट धड़कन रेट कितनी चल रही है, यानी कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो तुरंत वो मॉनिटर पे पता चल जाता है और आपको स्टेबल कर लिया जाता है। आपको ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, अगर सैचुरेशन कम हो रहा है यानी आपके सांस फूल रही हैं तो ऑक्सीजन आपको लगा दिया जाता है और आपको रेस्ट कराया जाता है। जांच में लगभग 15 से 20 मिनट लगती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है। यानी सिंपल सी जांच है, ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस थोड़ा सा नींद की दवाई दी जाती है और आपको ये जांच कंप्लीट कर दी जाती है। उसके बाद में आपको एक रिपोर्ट बना के दे दिया जाता है कि आपके क्या देखा, क्या कैसा रहा, और अगर उसमें से कोई टुकड़ा लिया गया था जांच के लिए
तो उस जांच को लेबोरेटरी भेजा जाता है। या वहां से कोई म्यूकस जो आपका कफ होता है ना, कफ होता है, वो कफ लिया गया है तो उसको भी जांच के लिए भेजा जाता है कि बेसिकली ये बीमारी क्या है, वहाँ इन्फेक्शन किस टाइप का है, या कोई गांठ है तो वो किस टाइप की है, उसको जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। या डॉक्टर को उस कैमरे के दौरान उस टाइम कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है और उसको वो गैस करता है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट बना के देता है और लेबोरेटरी से रिपोर्ट आएगी तो फाइनल पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी बेसिक बीमारियों की जानकारी मैं मेरे मिस्टर श्याम यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।